तो हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक है, उसके बाद भी हेजिंग के लिए इंडस्ट्री जो यहाँ पर मौजूद जो टूल्स है, फ्यूचर्स मार्केट में जो एनसीडी एक्सपर्ट टूल्स मौजूद है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो अपने प्राइस रिस्क को फिर हेज कहाँ करते हैं? जी, अभी टूल्स में जैसे अब जैसे धीरे-धीरे अब लोगों को जैसे काफ़ी अवेयरनेस हो रहा है, एनसीडीएक्स ने काफ़ी अच्छा इसमें अवेयरनेस एक्टिविटी स्टार्ट किया है। अब इसमें टूल्स में देखिए 2 टूल्स एक अच्छा रहेगा, जैसे अपार्ट फ्रॉम हेजिंग, टूल्स में जैसे कई बार होता है मार्केट में जैसे किसी कारण जैसे प्राइसेस अगर फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो कई बार जैसे जैसे हाजिर के भाव से, स्पॉट के प्राइस से अगर फ्यूचर सस्ता हो जाता है, तो ऐसे में फ्यूचर्स में ये एक अच्छा पोटेंशियल रहेगा इसको यूज करने का कि बाई लोग डिलीवरी ले सकते हैं। फ्यूचर्स में बाई किया अगर स्पॉट से सस्ता है फ्यूचर्स तो ऐसे में डिलीवरी लोग लगा सकते हैं। और अगर वाइस वर्सा देखें केस, तो अगर भाव बहुत ज्यादा अगर फ्यूचर्स अगर काफी ऊपर रहते हैं स्पॉट से, तो स्पॉट में लोग खरीद के डिलीवरी लगा सकते हैं। सो ये टूल जो है आगे अच्छा रहेगा स्टील के व्यापारियों को। या सर, रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से अगर देखें तो डेरिवेटिव मार्केट की, स्टील के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, उसकी कितनी अहमियत है? हाँ, स्टील के प्रोडक्ट्स के देखिए वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि देखिए आगे हम लोग जैसे अगर हम लोग हाल ही में कुछ साल पहले ही नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर इंडिया हो गए हैं, यूएस को सरपास कर गया। सो प्रोडक्शन चूंकि आगे देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ने का है। अभी नेक्स्ट 1-2 महीने का मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। तो चूंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट सरप्लस भी रहेंगी, तो ऐसे में मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगे। सो ऐसे में और भी लोगों को एक अच्छा इंपॉर्टेंस इस कमोडिटी का, और भी मतलब फ्यूचर्स मार्केट का एक अच्छा इंपॉर्टेंस बनेगा आगे इसको यूज करने का हेजिंग हिसाब से, या फिर जो हमने बताया बाइंग या सेलिंग, मतलब डिलीवरी लेने या देने का हिसाब से। तो काफी अच्छा इसमें पोटेंशियल रहना चाहिए आगे की सिनेरियो देखते हुए। और आगे मेरे ख्याल से चूंकि डिमांड बढ़ेगा, अच्छी तेजी बनेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, कई बार प्रॉफिट टेकिंग या दूसरे फैक्टर से मार्केट में वृद्धि भी देखा जाएगा। सो ये हमें अच्छा मतलब आगे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ना चाहिए स्टील में, स्पेशली व्हेन वी हम लोग जब नंबर 2 प्रोड्यूसर का स्टेटस हम लोग का हो गया इंडिया का। ओके सर, इतने बड़े प्रोड्यूसर होने के बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्री में अभी तक उस तरह का पेनिट्रेशन यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट की तरफ नहीं दिख रहा है। क्या वजह है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? ये जो पक्ष है, इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेजिंग के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए? हाँ जी, इसमें वही है, जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं, इसको और ज्यादा हम लोग बताएं इसका यूजेज, और फ्यूचर्स मार्केट में क्या क्या बेनिफिट, ऐसे जैसे कई प्रोडक्ट्स है फॉरेन, जो हम लोग मार्केट की बात करें तो उसमें अच्छा डेवलप हुआ है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। तो वो चीज हमें जैसे हम लोग शोकेस करें मीडिया में, और हम लोग ऐसे केसेस कभी एग्जांपल से भी हम लोग समझाए, तो ये जरूरी होगा। और मुझे लगता है जिस तरह भी अच्छा ट्रैक्शन एक बना है, और स्पेशली जब मार्केट में तेजी होती है तो पार्टिसिपेशन बढ़ने के चांस होते हैं, तो ये एक अच्छा सिनेरियो है, हमें एनकैश करना चाहिए। नेक्स्ट आने वाले अगर कुछ हफ्तों में या महीने में हम लोग इसको जितना ज्यादा अवेयरनेस जनरेट कर पाए, सो रियली ये हेल्थ, इस इंडस्ट्री के हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई यहाँ पर हेज करने के लिए कोई अगर आ रहा है, कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ रहा है, अगर उनका फिजिकल में उनका एक्सपोजर है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कीमतें प्रभावित होती है, और वो अपने जो रिस्क मैनेजमेंट की जो तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, और ताकि सारे फैक्टर्स का भी उनको ध्यान रखना है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो स्टील प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं? ओके, हाँ, सबसे पहले देखिए पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी चेंजेस होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, इसमें काफी अच्छा खासा मूवमेंट आता है, वो ध्यान रखना चाहिए, वो ट्रैक रखना चाहिए। सप्लाई डिमांड सिनेरियो क्या है उसका, जैसे हर एक साल का, या हर एक में भी 2-3 महीने का, एक क्वार्टर का एक असेस करके चलें, या ट्रैक रखें, या जो रिपोर्ट्स हैं उसको प्रॉपर ध्यान रखें कि कितना है। अगर मान लीजिए हम लोग का अगर अभी का सिनेरियो देखें, हम लोग नंबर 2 प्रोड्यूसर हो रहे हैं, आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने वाली है, तो नॉर्मली हम लोग को जहां तक लग रहा है कि स्पेशली चाइना, आप देखिए चाइना में थोड़ा स्लगिशनेस आ गया है, तो ये है कि इंडिया ही अच्छा, हम लोग का इंडिया ही मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में लीड करेगा। तो ऐसे में एक हिंट एक आ रहा है या क्यूज मिल रहा है हमें कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकता है। तो अगर तेजी का सिनेरियो है तो क्या, तो उस हिसाब से लोगों को प्लान करके चलना चाहिए। अगर तेज पहले होगा तो
अगर फ्यूचर्स मान लीजिए ज्यादा बढ़े तो अगर डिलीवरी लगाने से फायदा है, तो ये सब कैलकुलेट करना चाहिए। तो डिमांड सप्लाई सिनेरियो, पॉलिसी चेंजेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यूएस या चाइना में प्रोडक्शन सिनेरियो क्या है, ग्लोबल डिमांड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये सब कई चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। और करेंसी मूवमेंट भी ट्रैक रखना जरूरी होगा।